थानेदार साहब, मैं जानती हूँ आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे इन लड़कियों की तस्वीरें भी सामने न आए, उस राक्षस प्रिंसिपल को सजा भी मिले। थानेदार साहब कुछ करिए। मैं कोशिश कर चुका हूँ बुलबुल, मैं कोशिश कर चुका हूँ। अगर ये सारी चीजें बाहर जाती है तो उनकी जिंदगी, उनका भविष्य, सब कुछ खत्म हो जाता है, शायद उनका परिवार भी, हमारी वर्णिका का जीवन, उसका भविष्य सब खत्म हो जाएगा। और मैं अपने आप होशो हवास में वर्णिका को 100 किलो में नहीं ढकेल सकता, नहीं कर सकता मैं। अगर वो वैशी बाहर आ गया तो और कितने लोगों को न जाने हिम्मत मिल जाएगी ये गंदा काम करने के लिए। कितने अविनाश, कितने प्रिंसिपल ऐसे बाहर खुलेआम घूमेंगे। न जाने कितनी वर्णिका, कितनी रिया और कितनी मासूम लड़कियां जिनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर हमें इंसाफ दिलवाना ही है ना बुलबुल, हम ये कदम उठाना ही चाहते तो उन लड़कियों को खुद कोर्ट रूम में आके सबके सामने गवाही, अपना बयान देना पड़ेगा उस प्रिंसिपल के खिलाफ। और फिर मिलेगा उन लड़कियों को इंसाफ, फिर मिलेगी उस प्रिंसिपल को कड़ी से कड़ी सजा। फिर शायद तुम जिस चीजों के लिए परेशान हो रही हो ना, तुम परेशान नहीं होगी, तब मिलेगा इंसाफ। लेकिन क्या ये तरीका अपनाना चाहती हो तुम? थानेदार साहब, आपने हमारे से कहा था ना कि बुलबुल, जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आप हमारे को बस इतना बता दीजिए, अगर वो लड़कियां कोर्ट में आने के लिए तैयार हो गई, गवाही देने के लिए तैयार हो गई, तो फिर शायद प्रिंसिपल को सजा दिलवाने का ये रास्ता है। हाँ, लेकिन उसके लिए 1, 2, 3, 4 लड़कियां नहीं, 10, 15, 20 लड़कियों की गवाही लगेगी बुलबुल। उन लड़कियों को आना पड़ेगा, वहां गवाही देनी पड़ेगी उस प्रिंसिपल के खिलाफ। और हमारी प्रॉब्लम है, उनकी पहचान रिवील हो रही है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। और तुमको लगता है कि उनका परिवार उनको ऐसे आके कोर्ट में गवाही देने देगा और फिर प्रिंसिपल को हम गुनहगार साबित कर पाएंगे? दूसरों की छोड़ दो बिल्कुल, माँ, हमारे घर में हमारी माँ वर्णिका को बाहर जाके कोर्ट रूम में ऐसे गवाही देने देगी, बयान देने देगी बुलबुल? शायद तुमको अच्छा ना लगे, शायद तुम मुझसे नाराज हो या खफा हो, लेकिन पता नहीं क्यों माँ जो कह रही है मुझे भी सही लगता। प्लीज, तुम जो कुछ भी करना, मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, सोच समझ के करना। बहुत सारी जिंदगियां दांव पे लगी हैं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, लेकिन सोच समझ के करना प्लीज। आज कोर्ट में गवाही? नहीं चाची, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो हमारे चेहरे, हमारी पहचान सब सामने आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझसे वैसे ही सब नाराज है दादी, तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। मैं आज कोर्ट में गवाही नहीं दे सकती चाची, प्लीज। वर्णिका प्लीज, मैं कोर्ट में गवाही नहीं देने। प्रिंसिपल को सजा दिलाने के लिए हमें 15 लड़कियों की गवाही चाहिए। अगर तुम ही हिम्मत हार के मना कर दोगी तो कोई और कैसे आगे आएगा? यार, हमें तो लगता था अविनाश ने हमारे फोटो खींच के हमें ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन यहाँ तो प्रिंसिपल सर उसके साथ मिले हुए थे। गाइस, आज प्रिंसिपल सर जेल से रिहा हो जाएंगे और उनके वेलकम के लिए हमें एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए। क्या बोलते हो? अरे अपने हीरो के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, यू गाइस। बिल्कुल। पता है, प्रिंसिपल सर को तो अवार्ड मिलना चाहिए लड़कियों की इज्जत बचाने की। और वैसे भी कुछ लोगों की वजह से प्रिंसिपल सर को जेल नहीं हो सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? ओ प्लीज, हमें ना सब कुछ सही सही पता है कि कैसे तुमने और तुम्हारे एसीपी पति ने मिलकर प्रिंसिपल सर को फंसा दिया। यू नो, प्रिंसिपल सर ने इस कॉलेज की लड़कियों को बचाने के लिए उस अवि जैसे जानवर को मार डाला और अपना क्राइम एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि प्रिंसिपल सर ना कभी गलत का साथ नहीं देते हैं। और वैसे भी इस कॉलेज की लड़कियां उस आदमी को डिजर्व ही नहीं करती। इतनी स्टूपिड और सेल्फिश लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं। क्या बोला तुमने? स्टूपिड? सेल्फिश और चालाक, इनमें से कोई भी लड़की ना भोली नहीं है। सब कुछ जानते हैं हम इनके बारे में।
तुम कहना क्या चाहते हो? देखो बात को गोल गोल मत घुमाओ, सीधा सीधा साफ साफ बोलो। साफ साफ सुनना है तो सुनो। सारी लड़कियां जानती थीं कि अभी कैसा लड़का है, फिर उस लड़के से दोस्ती क्यों बनाई? अब अगर खुद सामने आकर अपने आप को ऑफर करोगी तो कोई लड़का इतना सीधा नहीं है कि तुम्हारा फायदा ना उठाए। शायद तुम लोग ठीक ही कह रहे हो, गलती लड़कियों की। ठीक कह रहे हो। और नहीं तो क्या, अब ऐसी लड़कियों की वजह से हमारे इतने अच्छे प्रिंसिपल सर को जेल जाना पड़ा। और हाँ, अभी ने जो लड़कियों के साथ किया था ना, वो डिजर्व करती है उसी को, और खुद गिरी हुई है और दूसरों को। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये कहने की कि हम लड़कियां ये डिजर्व करती है और गलती लड़कियों की है? जब गलती लड़के ने की है ना, तो लड़कियों की कोई गलती नहीं हो सकती। हाँ, हम सब लड़कियां अविनाश की दोस्त थे, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि दोस्ती करने से एक लड़के को हक मिल जाता है कि वो लड़की के साथ गलत करे? How dare you! तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई तेरी? गिर गए ना बच्चों, लेकिन तुम कैसे गिरोगे? तुम तो पहले से ही गिरे हुए हो। देखा तुम सबने अपनी ताकत? जब तुम सारी लड़कियां एक साथ मिल गई तो कैसे उन बदतमीज लड़कों का तीखा तीखा कचुम्बर बना दिया। अगर तुम सारी लड़कियां एक साथ कहीं भी जाओगी ना, तो इस पूरी दुनिया में तुम जीत के झंडे गाड़ सकती हो, और तब इस दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। देखो अभी कैसे वो लड़कों ने तुम लोगों को 2-3 गलत बातें कही, तुम लोग सहन नहीं कर पाए ना। तो सोचो अगर वो प्रिंसिपल जेल से बाहर आ गया तो क्या होगा? वो वापस से तुम लोग को डराएगा, वापस से ब्लैकमेल करेगा। क्या तुम लोग वो अत्याचार सहने के लिए तैयार हो? बताओ मारे को। देखो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम सब चाहो ना, प्रिंसिपल को जेल अभी भी भेज सकते हो। तुमने वो तो सुना होगा कि एक उंगली हमेशा अकेली पड़ जाती, लेकिन वही जब 5 उंगली एक साथ आ जाती है तो वो हथेली बनकर एक मुक्का बनाकर किसी को भी मुक्का मार सकती है। अब वो समय आ गया है कि हमें प्रिंसिपल साहब को भी मुक्का मारना। मैं तुम सब के साथ हूँ, लेकिन क्या तुम सब हमारे साथ हो? तो तुम सब तैयार हो बुलबुल सेना? हाँ। रुद्र साहब देखिए, हमारे पास आपको देने के लिए ना पैसे ना है, लेकिन मैं आपको गारंटी जरूर दे सकती हूँ कि ये केस आप ही जीतोगे। ठीक है, जो भी प्लान बताना रास्ते में बता देना, अभी हमें जल्दी है, जल्दी करो। बोले मैं कहाँ ज्यादा बात कर रही हूँ, आप ही बोले जा रहे। अब कोई नहीं, चलिए अब बुलबुल सेना 1 2 3 4 प्रिंसिपल की होशियार। दिखाओ दिखाओ, शौक से मेरा चेहरा दिखाओ। जब बेगुनाह साबित होऊंगा तो यही चेहरा तो दिखेगा ना। शुक्रिया, थैंक यू, आप सब मेरे साथ। तुम इसको लेकर जाओ। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। पापा, एटीट्यूड तो देखिए इस आदमी में, इसे लगता है आसानी से छूट जाएगा। मैंने भी ऐसे ही लग रहा है। अगर ये इंसान जो इतनी आसानी से छूट गया ना, तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा गलत। मैंने कहा था ना, रहिए हमारे साथ।
कि इस घर में ना इस केस के बारे में कोई कुछ देखेगा और ना बात करेगा। फिर भी समझ में नहीं आता। कहा था ना मैंने, वैसे भी उस प्रिंसिपल को चाहे कोर्ट सजा दे या उसे बरी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इस केस के बारे में इस घर में बात नहीं होगी तो फिर क्या जरूरत है ये चलाने की? मेरे क्लाइंट जयराज शेखावत ने खुद कबूल किया है कि उन्होंने अविनाश मल्होत्रा का कत्ल किया, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अविनाश मल्होत्रा खुद एक कातिल था। उसने खून किया था उन मासूम बच्चियों की भरोसे का, इंसानियत का, यहाँ तक कि एक बच्ची को छत से कूदने पर मजबूर भी किया था। मेरे क्लाइंट अविनाश से मिलने गए थे, ना कि उसको मारने। वो तो कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों की इज्जत की खातिर वहाँ गए थे। उन बच्चियों की अश्लील फोटो और उसकी वीडियो को वापस लेने वहाँ गए थे। इन्होंने अविनाश को जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि सेल्फ डिफेंस में मारा। इन्होंने उस बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए उसको मारा। That's all, Your Honor. फिर अब इसे सजा दिलाना नामुमकिन है। प्रिंसिपल के खिलाफ ना तो हमारे पास कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। सारे गवाहों, सबूतों और दलीलों के बिना पर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी जीवराज शेखावत से अविनाश सिंह का खून सेल्फ डिफेंस में हुआ है। लिहाजा ये अदालत उन्हें बाइज्जत। 1 मिनट जज साहब। जज साहब, इस अपराधी के गंदे कामों के ठोस सबूत है हमारे पास। इस लड़की का नाम बुलबुल नहीं, सर दर्द होना चाहिए। जब नहीं जरूरत होती है तभी आटा पकती है। बुलबुल, माँ ने तुमसे वादा लिया था ना कि तुम यहाँ नहीं आओगे, फिर क्यों और कौन सा सबूत? बुलबुल, तुम ऐसे बार बार कोर्ट प्रोसीडिंग्स रोक नहीं सकती। जज साहब नाराज हो जाएंगे। थानेदार साहब, मैं मासा का वादा नहीं तोड़ूंगी, भरोसा रखिए हमारे पे। एडवोकेट रुद्रा चौधरी, मैं उन लड़कियों की तरफ से केस लड़ रहा हूँ जिनके भरोसे का फायदा उठा के जीवराज शेखावत और अविनाश ने इतना बड़ा स्कैंडल किया और उनको ब्लैकमेल किया। मेरे पास गवाह है माय लॉर्ड, और मैं चाहता हूं कि मुझे कोर्ट परमिशन दे मिसेस बुलबुल वीर प्रताप सिंह की तरफ से केस लड़ने के लिए। इजाजत है। थैंक यू। सॉरी मैडम, अब आपका ये केस मैं लड़ूंगा। वैसे इतनी सुंदर एडवोकेट से केस लेने के लिए मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ये कैसे हो सकता है? कोई भी मुंह उठाकर आएगा और कोर्ट की हियरिंग को रोक देगा। कहाँ है सबूत और कहाँ है गवाह तुम्हारे?
हुआ जज्सा, एक नहीं, दो नहीं, कई सारी लड़कियां जिन्हें इस गंदे आदमी ने अविनाश के साथ मिलकर डराया, धमकाया और उनके मर्जी के खिलाफ जाने के लिए मजबूर किया।